नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या इलेक्शन रैली में कोरोना क्यों नहीं फैलता है, क्या वाकई में नहीं फैलता है, या फिर जो कुंभ मेला लगा है उसमें कोरोना नहीं फैलता है। अभी तो आजकल जोक भी बन गए कि अगर आपको कोरोना से बचना है तो आप इलेक्शन करवा लीजिए, इलेक्शन रैली में चले जाइए। ऐसे बहुत सारे जोक्स बन गए। कुंभ मेले में चाहिए, IPL मैच में चले जाइए अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं। क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, एक ये अलग विवाद है कि ये जो बीमारी है, महामारी है, वो वाकई में है या नहीं है, तो कितनी खतरनाक है। क्या उस सब बीमारियों को आज उसी में डाला जा रहा है, ये एक अलग विवाद है। इसके बारे में पहले बात कर सकते हैं। मेरे एक महामारी, एक साजिश का एक वीडियो आप देख सकते हैं। बट अगर पूरे देश में कोविड-19 है तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं होता? जहाँ पर इलेक्शन होता है वहाँ से कैसे गायब हो जाता है? जी हाँ, ऐसा क्यों होता है? आप भी सोच रहे होंगे क्या वाकई में नहीं है? नहीं जी हाँ, अगर है तो वहाँ पर भी है। बस इतना होता है कि आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। देखिए, कोविड वहाँ भी उसी स्पीड से बढ़ता है और उससे तेज़ी से बढ़ता है जहाँ पर इलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ से गायब हो जाए, बस आपको वो आंकड़े दिखाई नहीं जाते, मीडिया द्वारा उसको हाईलाइट नहीं किया जाता है। सिर्फ आपको बाकी जगहों में आपको डराया जाता है कि आप अंदर बैठे रहें, और वहाँ पर इलेक्शन में क्योंकि आपको राजनीतिक पार्टियों को फ़ायदा होता है कि वहाँ पर कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले, और वहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखाया जाता है। क्योंकि अगर मीडिया से सच्चाई दिखाएगा तो पब्लिक वहाँ से वोटिंग के लिए बाहर नहीं निकलेगी और पार्टियों को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपको देखिए कि मीडिया कितना बिकाऊ हो सकता है, कितना मतलब की बात करता है। इसका आप वहाँ का आंकड़ा देखेंगे। अगर जो बंगाल की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो हम बात करते हैं मार्च में 12 से 18 मार्च के बीच लगभग 1011 से के आसपास पेशेंट थे। लगभग 1100 से नीचे के पेशेंट थे कोरोना पॉजिटिव। लेकिन उसके बाद जो हम देखें 3 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में कुछ ही दिनों में देखिए वहाँ पर जो पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या बढ़ी वो 14 के से ऊपर चली गई है। 14,000 से ज़्यादा हो गए। देखिए कितने गुना बढ़ गई। उसके बाद जो आंकड़ा आया है 10 से लेकर 16 के बीच में जो है वो 33,000 पेशेंट पॉजिटिव है वहाँ पर। देखिए कितना 1,000 थे जहाँ पर पॉजिटिव पेशेंट, वहाँ पर 33,000 पहुँच गए कुछ ही दिनों में। कितने गुना बढ़ गए हैं पेशेंट वहाँ पर सिर्फ इलेक्शन रैलियों की वजह से। लेकिन आपको दिखाया नहीं जा रहा है, आपको मीडिया द्वारा वैसे नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि उनका कुछ हल नहीं होगा, उनको इस बात के पैसा नहीं मिले। आप देखिए कि मीडिया आपके साथ किस तरह से खेलता है। इतने ज़्यादा पेशेंट इतनी तेज़ी से बढ़ गए फिर भी नहीं दिखाया जा रहा है। ऐसे कुंभ में भी देखेंगे वहाँ पर जो है 14 फेब से लेकर 28 फेब तक सिर्फ 172 पेशेंट ही पॉजिटिव थे। और उसके बाद 1 से लेके 15 अप्रैल के बीच में जो वहाँ का आंकड़ा है, वहाँ का जो फिगर है वो है मोर देन 15,000 पेशेंट पॉजिटिव है। तो देखिए कितनी स्पीड से बढ़ा, मोर देन 800% की स्पीड से वहाँ पर बढ़ा है। ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ा है, लेकिन मीडिया उसको उस चीज़ को उतना हाईलाइट नहीं करता, उतना विलन बना के नहीं दिखाया, ना इलेक्शन रैलियों को उतना विलन बना के दिखाया गया है कि क्योंकि उसमें नेताओं का सवाल है। भैया, नेता को आप पंगा लेंगे तो आपको चैनल कैसे चलाएंगे आप? इसलिए इलेक्शन में भी ऐसा नहीं दिखाएगा। वहाँ भी देखिए बंगाल में भी 1,000 से लेके कितने 33,000 बढ़ के कितने हज़ार गुना आपकी देखिए कितने गुना आपका पॉजिटिव रेट बढ़ा है वहाँ पे। सिर्फ इलेक्शंस की वजह से ही बढ़ा होगा ना ये, और किसी वजह से तो बनने से वहाँ आप बोलते हैं कि बाहर आइए। देखिए मीडिया आपकी हेल्थ के साथ, आपकी अगर सही में है ये बीमारी तो मीडिया आपके साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहा है वहाँ के नहीं दिखा रहा है। आप याद कीजिए पिछले साल में मरकज़ में दिल्ली में जब कुछ लोग निकले थे तो वहाँ पे कितना हंगामा किया था। वहाँ पे शायद 200 के आसपास पेशेंट पॉजिटिव निकले थे, तो वहाँ कितना हंगामा किया था। और आज यहाँ पे इतने हज़ारों पेशेंट इलेक्शन की वजह से बन रहे हैं, लेकिन वहाँ का कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। तो आप ये सोचिएगा कि कितनी बड़ी साजिश है। हाँ, इस वहाँ पे नहीं फैलने का एक कारण आप ये भी कह सकते हैं कि ये बात सही है कि ओपन में जब आप खुले में रहते हैं तो आपको थोड़ा कम इन्फेक्टेड होने का चांसेस रहते हैं। ऐसा भी कुछ रिसर्च इसमें आया है। बंद एरिया में थोड़ा ज़्यादा फैलता है, ओपन में थोड़ा कम फैलता है, ऐसा जरूर है, लेकिन फैलता है। उस स्पीड से ही फैलता है, उतनी ही तेज़ी से पड़ता है, लेकिन अंदर की अपेक्षा थोड़ा सा कम बोल सकते हैं, लेकिन फैलता ही है ओपन में। इसलिए मैंने कहा था कि आपको लॉकडाउन में अंदर बंद कर दिया गया। आपको धूप और शुद्ध हवा जरूर चाहिए, लेकिन आपको अंदर बंद कर दिया गया और बीमार बना दिया जा रहा है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इसका हवा खड़ा कर दिया गया, देखिए कुछ लोगों को हो रहा है, डेंजरस हो रहा है, तो उससे आप किसी भी तरीके से
अंदर रह के या रह के आपकी इम्यूनिटी उससे आपको बचा सकती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी बीमारी से हर रोज़ हमारे ऊपर वायरस अटैक कर से उससे आपकी इम्यूनिटी ही बचा सकती है। आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मेरे वीडियोस देखिएगा। आजकल बहुत सारे वो चीज़ें आ रही है जिससे आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको नेचर के पास आना पड़ेगा, तभी पड़ेगी। आप पैकेट बंद चीज़ों से या केमिकल युक्त चीज़ों से, आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई, उनसे इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। या मैं जूस पीने के लिए बोलता हूँ तो लोग टेट्रा पैक के जूस पी लेते हैं, उन सब से आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी, वो आपको नुकसान करेंगे। तो इसलिए आप उससे भी ध्यान रखिएगा। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है तो नेचुरल वे से बढ़ाना है। कुछ जितनी चीज़ें आप नेचुरल खाएंगे उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। आप आर्टिफिशियल जो तरीके से तैयार की हुई चीज़ से इम्यूनिटी बढ़ाने की गलती मत कीजिएगा, उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसके अलावा बोलूँगा कि अभी देखिए इतनी महामारी हो रही है, इतना दिखाया जा रहा है, अगर है तो मैं बोलूँगा कि कोविड-19 का इतना डर हो गया कि आप घर में ही पेशेंट थोड़ा सा बीमार होता है तो हॉस्पिटल जाने की सोचता है। हॉस्पिटल आपको जब तक नहीं जाना है, जब तक आपके डॉक्टर एडवाइस नहीं करते, आप सीरियस नहीं होते। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सही में हॉस्पिटल की ज़रूरत है, उनको बेड नहीं मिल रहे। तो मैं ऐसा कहूँगा, आप एंगेज मत कीजिए बेड, उनको ज़रूरतमंद को काम आने दीजिए, आपको भी फिर मिलेगा। अगर आप ऐसा रखेंगे आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर पड़ेगी भी तो आपको वक्त पे मिल जाएगा। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि आप ज़बरदस्ती, बहुत से लोग डर की वजह से एडमिट हो रहे हैं, उन लोगों को बोलूँगा कि आप एडमिट मत होइए, घर पे ध्यान रखिए। घर पे आपके चांस, अगर आप हेल्दी हैं तो घर पे आपके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ना कि आपके हॉस्पिटल में ज़्यादा होते हैं। सिर्फ एक हमारे मन का माइंडसेट हमारा ऐसा कर दिया गया, माइंड प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी कि हमें लगता है कि वहीं जाएंगे तो बचेंगे। ऐसा नहीं है। वहाँ से भी आप देखिए कि कितनी डेड बॉडीज आती है, कितने कम लोग ही वहाँ से बच पाते हैं, ऐसा नहीं है। और जो बहुत से लोग आप देखिए आपके आसपास के लोग घरों में रह के ठीक हुए, जिनको मालूम भी नहीं चला, वो लोग भी ठीक हुए। तो इसलिए आपको अपना ध्यान रखिएगा, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ाइए। अगर ये बीमारी है या कोई भी बीमारी है तो उससे आपकी इम्यूनिटी ही बचाएगी, मैं बार बार बोलता हूँ। क्योंकि इसका जो मैंने बताया कि ये है या नहीं है, इसका एक अलग विवाद है। और ये भी एक बहुत बड़ा विवाद है कि क्या अभी हर डेथ को ही उसमें डाला जा रहा है। क्योंकि अभी आप देखते हैं कि बाकी बीमारियों की मालूम ही नहीं चलता कि पहले डेंगू के सीजन में कितना होता है, स्वाइन फ्लू से कितनी डेथ होती थी। तो आजकल कुछ भी होता है तो एक हम मान लेते हैं कि ये कोरोना ही हुआ होगा, ऐसा इस पर एक विवाद हो सकता है। क्योंकि मैंने बहुत से पेशेंट पहले भी देखे जिनकी डेथ हुई है, यंग लोगों की। अभी मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था स्वाइन फ्लू पे, इम्यूनिटी बढ़ाने पर। आज से लगभग 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले मेरी जानकारी में एक बंदे की डेथ हो गई थी। उनको फीवर हुआ था, उसके बाद में उनको हल्का फीवर की, वो अपने MBBS डॉक्टर, उनके रिश्तेदार से वहाँ से जाके दवाई लेके आए थे वो तो। लेकिन 2-3 दिन बाद उनका सांस उखड़ने लगी। वो मेरे ब्रदर ने उनको देखा, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उन्होंने देखा रे क्या हुआ आपको, बोले अरे कुछ नहीं, बुखार नहीं। लेकिन मेरे ब्रदर ने बोला कि नहीं, आपको सीरियस बीमारी है, आपको ज़्यादा लंग्स से भी इफेक्टेड हो गया। उनको हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में मालूम चला कि उनको कुछ निमोनिया जैसे लक्षण आ गए थे। आज से 2 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। और आज की डेट में अगर वो उनकी डेथ हो गई थी, मालूम नहीं चला था कि स्वाइन फ्लू हुआ। डॉक्टर ने बोला था हो सकता है स्वाइन फ्लू हुआ, हो सकता है कि निमोनिया हुआ। लेकिन 3-4 दिन में ही उनकी डेथ हो गई थी, फीवर आया था। और आज के डेट में वो डेथ अगर हुई होती तो वो कोविड में ही जाने वाली थी। तो ये एक बहुत बड़ा वो है। और जो रही बात, हम जो टेस्ट कर रहे हैं RT-PCR, क्यों नंबरिंग पढ़ रहे हैं, RT-PCR की जो एफिकेसी रेट है, डॉक्टर भैरूष हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई के, उनका खुद का कहना है कि ये 60 से 70% सही है। 60 से 70% इसकी एफिकेसी है। मतलब 30-40% रॉन्ग पॉजिटिव, रॉन्ग वो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो आप देख लीजिए कि किस तरह से इसकी भी वो है, सही है या गलत है, इसके बारे में आप डिसाइड करिएगा। आपको बस अगर बचना है तो आप अपना ध्यान रखिएगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते रहिएगा। सिर्फ आपकी इम्यूनिटी आपको बचाएगी, आपकी सावधानी आपको बचाएगी किसी भी वायरस से, वो चाहे कोरोना हो, चाहे स्वाइन फ्लू, ऐसे बहुत से वायरस आएंगे और आते रहेंगे। और इसके लिए आपको अपने आप को तैयार रखना है, आपकी इम्यूनिटी को तैयार करना है। इसके लिए आप मेरे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। आप अगर एक्यूप्रेशर का सहारा लेते हैं तो मेरे बहुत सारे वीडियो है, नेचुरोपैथी का सहारा लेते हैं तो उस पर भी मेरे बहुत सारे वीडियो। इसके अलावा आप आयुर्वेद का भी सहारा ले सकते हैं, आयुर्वेद भी बहुत अच्छी चीज़ है। आयुर्वेद, होम्योपैथी, इनका भी आप सहारा ले सकते हैं। लेकिन नेचर के करीब जितना रहेंगे तो आप उतना ही बीमारी से दूर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।